हाँ दोस्तों, तो आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज चलिए आज हम लोग करते हैं, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे इसमें, जो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। धर्म धर्मक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? धर्मक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? तो वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ठीक है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। बौद्ध धर्म के उपदेशक किस भाषा में है? बौद्ध धर्म उपदेशक किस भाषा में है? पाली में। कौन भाषा में? पाली में। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु तत्काल बाद गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? पहली बौद्ध परिषद को गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद आयोजित किया गया था। ठीक है। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें कौन सी है? तो बौद्ध धर्म जो है उसमें जो है त्रिपिटक जो है प्रमुख पुस्तक है। ठीक है। जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए सब महत्वपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? जैन तत्वज्ञान के इसको सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने किया था? महावीर ने। ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। कहने का मतलब हुआ ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत किस शब्द से जुड़ा होगा? जैन धर्म से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। ठीक है। स्वार्थवाद किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। धार्मिक स्तूप किस शहर पर स्थित है? किस शहर में स्थित है? सारनाथ में। धार्मिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। धार्मिक स्तूप किस शहर में है? तो सारनाथ में। ठीक है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को। 5वें व्रत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह वीडियो बन रही है हमारे साथ। जैन धर्म को सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार सिद्धांत अहिंसा को मानते हैं। ठीक है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? सांची का महान स्तूप किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। वर्धमान महावीर कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? प्राकृति भाषा में। ठीक है। अजंता के चित्रकारियों की कहानी को दर्शाता है। तो जातक जो है अजंता की चित्रकारियों की कहानी को दर्शाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो मध्यम मार्ग जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ठीक है। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग, जो गृह त्याग, गृह को छोड़ना जिसको बोलते हैं, उस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिशीकरण। ठीक है। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। बौद्धिक साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखा गया है। प्रथम जैन महासभा आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन
पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप क्या है? धम्म का मतलब क्या है? पाली। धम्म का मतलब पाली। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़े। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। महावीर की शिक्षाएं, महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 150 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो वल्लभी गुजरात में है। ठीक है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा सामूहिक रूप से पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए पवित्र तीर्थ स्थल है? किस समुदाय के लिए? तो जैन धर्म के लिए दिलवाड़ा मंदिर मशहूर है। ठीक है। दिलवाड़ा चालुक्य मंदिर जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। वो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित हुआ था। हम लोग MCQ भी आगे करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। हिंडयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो महावास्तु। हिंडयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम महावास्तु है। ठीक है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर शब्द जो है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। MCQ कहते हैं गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान जो है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? मूर्ति के द्वारा, पीपल वृक्ष के द्वारा, बौद्ध मठ के द्वारा, अशोक मौर्य का रूपिमम दई स्तंभ के द्वारा। ऑप्शन डी था। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, जात्रिक वंश से, शाक्य वंश से, कुरु वंश से। तो आप लोग उत्तर दीजिए, आप लोग कितना कर पा रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है। शाक्य वंश से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध परिषद जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। ठीक है। ये जो है राजगृह में आयोजित किया गया था। ठीक है। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो बताना आपको। या कन्नौज में हुआ था? किनके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। ठीक है। तीसरा जो है अशोक के समय में हुआ था, और चौथा जो है कनिष्क के समय में हुआ था। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। बुद्ध का अर्थ पूछा आपसे, बहुत बड़ा, बहुत कम से कम 5 से 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बौद्ध संहिता की पहचान कीजिए। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित अंग है। ठीक है। इनके और रिलेटेड है स्पुतनिक, विनयपट और अधिधामिक। ठीक है। त्रिपिटक। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन है? कनिष्क एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। सही उत्तर होगा योद्धा एवं व्यापारी। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? पहला प्रवचन जो बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ठीक है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। कौन से काल में धातु के सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे?
हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्यों के काल में? धातु सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। ठीक है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ, किसमें लिखा गया था? तो पाली में। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है? सबसे बाद जो बौद्ध धर्म ग्रंथ इनमें से कौन है? तो वामसातपाकनी। ठीक है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से साथ है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध जीवन के किस घटना के साथ है? जन्म, महाविनिशीकरण, प्रबोध, महापरिवर्तन। तो जन्म से संबंधित है। ठीक है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोध गया में, कपिल वस्तु में, राजगृह में? तो बोध गया में। ठीक है। पीपल के नीचे। बुद्ध धर्म और संघ मिलाकर क्या कहलाता है? बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाता है? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिमूर्ति, त्रिसर्ग। सही उत्तर होगा त्रिरत्न। ठीक है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है। सही बात भी है, जितना इच्छा रखिएगा उतना ही कष्ट होगा। इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? इनमें से कौन सा शासक जो है बुद्ध का समकालीन नहीं था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मानंद? तो बुद्ध का समकालीन महापद्मानंद नहीं थे। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? आपको बताना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत लोग जानते होंगे इसको। ठीक है। 483 ईसा पूर्व। ठीक है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। इनमें से कौन सा स्थान जो है बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा पावापुरी। ठीक है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? इनमें से किसके युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। ठीक है। महावीर कौन थे? महावीर जो है कितने नंबर के तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर, 21वें तीर्थकर या 22वें तीर्थकर? महावीर थे 24वें तीर्थकर। ठीक है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जो है जैन धर्म का संस्थापक किसने किया था? गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या अशोक ने? सत्तर होगा महावीर। ठीक है। वर्धमान महावीर परिनिर्माण कहाँ प्राप्त किया? वर्धमान महावीर परिनिर्माण कहाँ प्राप्त किया? पावापुरी में, वैशाली में, श्रवणबेलगोला में, सारनाथ में? तो पावापुरी में। ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उत्तर दीजिए। आप लोग कितना कर पा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंग बोलते हैं। ठीक है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध युवा शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इनमें से कौन सा शासक था जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? और राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवणबेलगोला? तो
उत्तर दक्षिण भारत में श्रवण बेनगोला में। ठीक है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या सिख धर्म से? कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है? जीन शब्द का अर्थ पूछा आपसे, जीन शब्द का अर्थ बताना है। जीन का अर्थ भगवान या विजेता, जंजीर या संयुक्त योग। तो जीन का मतलब होता है विजेता। भगवान महावीर के मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था महावीर का? पावापुरी में, श्रवण बेलगोला में, माउंट अब्बू में या सोनगिरी में? तो पावापुरी में। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था? महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था? पंजाब में, गुजरात में, बिहार में, महाराष्ट्र में? तो बिहार में। ठीक है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? 326 ईस्वी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था। कितना ईस्वी पूर्व में हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। तो झेलम नदी के किनारे। ठीक है। भगवान महावीर के शिक्षकों के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर के शिक्षकों के संकलन को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं आगम सूत्र। ठीक है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? उत्तर आप लोग देना है। ऐसा सही उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शाक्य थे, मौर्य थे, लिच्छवी थे या गुप्त थे? तो शाक्य थे। ठीक है। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? प्रथम बौद्ध संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संरक्षण अजातशत्रु के द्वारा प्रदान किया गया था। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है। ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है। सारनाथ में हिनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? ये आप लोग कमेंट में देना उत्तर। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।